औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स और कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 161 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 जो क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर भी करें ताकि कॉर्पोरेट लॉ की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जो है ट्रांसफॉर्म हो सके। तो सेक्शन 161 बेसिकली कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर है वो इलेक्ट होता है अंडर सेक्शन 159 और 162, चाहे वो 159 के थ्रू, 159 बेसिकली प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, उस प्रोसीजर के तहत इलेक्ट क्या कहते होता है, ठीक है ना। और 162 बेसिकली फ्रेश इलेक्शन है कि जी अगर कभी कोई डायरेक्टर अगर कोई बंदा अगर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग क्या कहते हैं हासिल कर लेता है कंपनी एक्ट में और डायरेक्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो दो तरह से डायरेक्टर्स क्या कहते हैं इलेक्ट होते हैं। तो सेक्शन 161 ये कहता है कि अगर 159 के तहत या 162 के तहत कोई भी डायरेक्टर अगर क्या कहते हैं इलेक्ट होता है तो वो जो ऑफिस की टर्म होगी उसकी 3 ईयर्स होगी, ठीक है। या तो उससे पहले वो रिज़ाइन कर दे, या क्या कहते हैं जी वो ऑफिस उसको किसी ऐसी रीजनिंग की वजह से जो कंपनी एक्ट में दिया गया है कि उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी हो जाए कि इसकी वजह से वो ऑफिस क्या कहते हैं वैकेट हो जाए। ये एक अलग इशू है, इसमें हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो क्या इशूज़ होते हैं। या क्या कहते हैं जिसकी डेथ हो जाए या कोई भी ऐसी क्या कहते हैं रीज़न है जिसकी वजह से ऑफिस वैकेट हो जाए, खाली हो जाए, तो फिर क्या कहते हैं उसको जो है वो या क्या कहते हैं वो रिज़ाइन करके चला जाए तो रिमेनिंग टर्म के लिए उसको क्या कहते हैं डायरेक्टर को क्या कहते हैं होगा। या क्या कहते हैं फ्रेश इलेक्शन की वजह से क्या कहते हैं जो सेक्शन 162 है उसमें शेयर होल्डिंग इम्बैलेंस हो गई है, यानी कोई नया बंदा आया है और उसने क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग ले ली है, कुछ एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से कोई डायरेक्टर जो है वन ऑफ द डायरेक्टर अपनी मेजॉरिटी खो दिया उसने, तो जाहिर है कि वो पोजीशन वेकेट हो जाएगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन क्या कहते हैं नहीं है तो क्या कहते हैं 3 साल जो है वो डायरेक्टर्स के टर्म होगी। एक दफ़े डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट हो जाएगा तो 3 साल के लिए डायरेक्टर क्या कहते रहेगा, ठीक है। और 3 साल तक क्या कहते हैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बीइंग डायरेक्टर वो क्या अदा करेगा। इसमें क्या कहते हैं सबसेक्शन सेक्शन 161 के अंदर एक प्रोविजो ही मौजूद है, वो ये है यानी वो बेसिकली 161 के सबसेक्शन 1 की प्रोविजो है, वो ये कहती है कि प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स of a company limited by guarantee and not having share capital may be a period of less than 3 years as provided in the article of association of the company। वो कहता है कि जी एक प्रोविजो ये हो सकता है कि जो ऑफिस का जो डायरेक्टर की टर्म है अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और वहाँ पे क्या कहते हैं वो लिखा गया है कि जी डायरेक्टर की जो टर्म है वो कम होगी 3 साल से, तो वो हो सकता है अगर उसका आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसकी हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान ये गारंटी लिमिटेड है। अब यहाँ क्या कहते हैं हर साल क्या कहते हैं इलेक्शंस क्या कहते हैं होते हैं, इस तरह पिफा है, ठीक है ना। बहरहाल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि जी हर साल डायरेक्टर के इलेक्शन होंगे। तो डिस्पाइट हैविंग दी 161 मौजूद है, वहाँ पे क्या कहते हैं हर साल क्या कहते हैं मेंबर जो है अपने मेंबर्स को काउंसिल को इलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई किसी भी सिचुएशन की वजह से, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डेथ हो गई किसी की या किसी ने रिज़ाइन कर दिया, तो अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको क्या कहते हैं उसको फिल करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है ना। एंड द पर्सन सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस ऑफ फॉर द रिमेनिंग ऑफ द पीरियड। तो जो भी क्या कहते हैं कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी वो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की, कि जी वो जो है वो नए बंदे को अपॉइंट करेंगे और जो बंदा क्या कहता है अपॉइंट करेगा वो जो है रिमेनिंग टर्म के लिए क्या कहते हैं डायरेक्टर्स क्या कहते रहेगा उसके बदले में जो बंदा जिसे रिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, जो स्पेशलाइज कंपनीज़ हैं वहाँ पे क्या कहते हैं कुछ फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, अब उसका सेक्शन 12 ये कहता है कि जी साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए। इस तरह से साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2012 भी एसएससीबी ने क्या कहते इशू किया था। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का क्या कहते डायरेक्टर हो तो उसमें डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले वो फिट है कि नहीं है उसकी क्या कहते हैं अप्रूवल क्या कहते हैं एसएससीबी से लेनी पड़ेगी। इस तरह से क्या कहते हैं कि बैंकिंग कंपनी अगर है तो बैंकिंग कंपनी के लिए स्टेट बैंक से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि जी वो बंदा जो है उस पोजीशन के लिए फिट है कि नहीं है। इस तरह के स्पेशलाइज कंपनीज हैं जैसे क्या कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, हाउस फाइनेंस कंपनी है, या अदर कैटेगरी हैं जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कंपनीज की कैटेगरी आती हैं, नोटिफाइड एंटिटीज़ हैं। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं अगर कोई पोजीशन क्या कहते हैं वेकेट होती है तो सेक्शन 161 तो क्या कहते हैं अपनी जगह पर रहेगा,
लेकिन उसके साथ साथ क्या कहते हैं जो जो रिक्वायरमेंट है कि जी सबसे पहले एसएससीपी से क्या कहते हैं आप अगर इलेक्शन हो भी जाए या क्या कहते हैं इलेक्शन मतलब अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनेट हो भी जाए और क्या कहते हैं बोर्ड उसकी अप्रूवल दे भी दे, लेकिन स्पेशलाइज कंपनीज के केस के अंदर वो बंदा उस वक्त तक अपने चार्ज को अज्यूम नहीं करेगा जब तक कि क्या कहते हैं एसएससीबी या एसबीपी जो भी रिस्पेक्टिव रेगुलेटर है वहाँ से क्या कहते हैं उसकी अप्रूवल नहीं आ जाएगा कि जी ये बंदा फिट है फॉर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर। तो ये क्या कहते हैं एक चीज़ एडिशनल क्या कहते हैं याद रखनी चाहिए। और ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर भी क्या कहते हैं हो सकता है कि ये एग्जामिनर क्या कहते हैं आपसे पूछ सकता है कि क्या यार ये जो कंपनी एक्ट की जो प्रोविज़न है, जो प्रोविजो है, ये सेक्शन 2 की सब सेक्शन 2 जो है 161 का कैजुअल वैकेंसी के बारे में, तो इसमें अगर अदर स्पेशलाइज कंपनीज तो क्या होंगे, तो आपको इसको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा शेयर करें। हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली वीडियो बनाने का ये है कि जी लर्निंग प्रोसेस को क्या कहते हैं पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया जाए, और जहाँ बहुत सारे लोग क्या कहते हैं अदर एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं, अदर वीडियोज़ बनाते हैं, तो हम जो है लर्निंग प्रोसेस को पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट लॉज है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इस तरह की और चीज़ें हैं, उनके जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को क्या कहते हैं हम जो है वो लर्न करवाएं। इससे स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा होगा और जो लोग इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीएफओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीईओ हैं, उनको भी इससे बेनिफिट होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।